नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे दिलचस्प विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस आपस में मिलते हैं। मैनिफेस्टेशन यानी अपने विचारों को हकीकत में बदलने की बात अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन आज सिर्फ मान्यताओं की बात नहीं होगी। आज हम इसके पीछे के ठोस विज्ञान, शरीर विज्ञान और प्राचीन ऊर्जा प्रणालियों से जुड़े डेटा आधारित साक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो पुरानी धारणाओं को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस विश्लेषण का रोडमैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे नाड़ी और हमारे शरीर से, फिर मुद्राओं का विज्ञान, सुषुम्ना और संकल्प, गायत्री मंत्र की शक्ति, आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण और आखिर में 9 दिवसीय प्रयोग को समझेंगे। आइए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, नाड़ी और हमारा शरीर। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि आधुनिक एनाटॉमी के आने से बहुत पहले ही प्राचीन योगियों ने मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों का पूरा नक्शा तैयार कर लिया था। ये कोई साधारण नसें नहीं हैं, बल्कि ये वो सूक्ष्म रास्ते हैं जिनसे प्राण यानी जीवन शक्ति का संचार होता है। इस पूरे नेटवर्क का संतुलन ही हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तय करता है। इन 72,000 नाड़ियों में से 2 सबसे प्रमुख हैं, इड़ा और पिंगला। इड़ा नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से चंद्रमा और भूतकाल से जुड़ी है। ये ऊर्जा को अक्सर पुरानी यादों में खर्च कर देती है, बिल्कुल आधुनिक विज्ञान के पैरासिम्पैथेटिक्स नर्वस सिस्टम की तरह। वहीं दूसरी तरफ पिंगला नाड़ी दाएं हिस्से सूर्य और भविष्य से जुड़ी है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। एक पीछे खींचती है तो दूसरी भविष्य की ओर धकेलती है। यहीं से हम अपने दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं, मुद्राओं का विज्ञान। देखिए, शारीरिक मुद्राएं हमारी भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित करती हैं। जब किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है तो भीतर से अपने आप खुशी और सम्मान का अनुभव होता है ना? और वहीं जब कोई सल्यूट करता है तो तुरंत अनुशासन की भावना आ जाती है। यानी शरीर की मुद्राएं पलक झपकते ही हमारी मानसिक स्थिति को बदल सकती हैं। इसी सिद्धांत पर मैनिफेस्टेशन की एक बेहद खास तकनीक काम करती है। इसके चरण बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले अपनी बाईं मुट्ठी बंद करनी होती है। ऐसा करने से इड़ा नाड़ी रुक जाती है और भूतकाल में व्यर्थ जा रही ऊर्जा का नुकसान होना बंद हो जाता है। इसके बाद दाहिनी मुट्ठी बंद की जाती है, जिससे पिंगला यानी भविष्य की ओर भागने वाली ऊर्जा भी शांत हो जाती है। इस अवस्था में 9 बार गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है और अंत में अपना संकल्प केवल 1 बार बोला जाता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है 24 अक्षरों वाले इस प्राचीन मंत्र का विज्ञान। जब इड़ा और पिंगला दोनों शांत हो जाती हैं, तब तीसरे चरण में इस विशिष्ट मंत्र का उपयोग किया जाता है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारे न्यूरल पैटर्न्स को स्पर्श करता है, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। चलिए अब तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, सुषुम्ना और संकल्प। तो होता क्या है कि जब ईड़ा और पिंगला दोनों बंद हो जाती हैं तो सारा प्राण मध्य चैनल यानी सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगता है। सुषुम्ना असल में वर्तमान काल की नाड़ी है। जब ऊर्जा यहाँ होती है तो मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण में आ जाता है। और ध्यान रहे, यही वो इकलौती स्थिति है जहाँ विचार हकीकत में प्रकट या मैनिफेस्ट हो सकते हैं। इस वर्तमान अवस्था का सीधा संबंध संकल्प से है। छांदोग्य उपनिषद की ये पंक्तियां इसे बहुत ही गहराई से समझाती हैं कि व्यक्ति अपनी गहरी इच्छा शक्ति ही है। जैसी इच्छा होती है वैसा ही संकल्प होता है, जैसा कर्म होता है वैसी ही नियति होती है। आसान शब्दों में कहें तो संकल्प कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है, बल्कि यह शुद्ध मन से लिया गया एक गहरा आत्मा से जुड़ा हुआ निश्चय है। स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जब प्राण सुषुम्ना में होता है और मंत्र का उच्चारण होता है तो मस्तिष्क की जमीन एक उपजाऊ बगीचे की तरह एकदम तैयार हो जाती है। और जब जमीन इतनी उपजाऊ हो तो बार बार एफर्मेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी लक्ष्य हो उसे बस एक बार बीज की तरह बो देना ही काफी होता है। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े उत्प्रेरक की, खंड 4, गायत्री मंत्र की शक्ति। ये बात सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से 1,10,000 हर्ट्ज यानी 110,000 हर्ट्ज की भारी कंपन पैदा होती है। ये ध्वनि वेगस नाड़ी के माध्यम से सीधे काम करती है। ये वो बिंदु है जहां प्राचीन गायन परंपरा और आधुनिक बायोलॉजी एक दूसरे से सीधे जुड़ जाते हैं। तो असल बात यह है कि ये 1,10,000 हर्ट्ज की ध्वनि शरीर में करती क्या है। विज्ञान बताता है
कि ये वेगस नाड़ी को सक्रिय करके तंत्रिका तंत्र को शांत कर देती है। ये मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में तालमेल बिठाती है, तनाव को कम करती है और ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाती है। ये सारे बदलाव हमारे दिमाग को सकारात्मक रीप्रोग्रामिंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। इन प्राचीन सिद्धांतों को समझने के बाद आइए अब खंड 5 की ओर चलते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण। ये डेटा पार्किंसंस बीमारी पर हुए 12 हफ्ते के एक पायलट स्टडी से लिया गया है। इस स्टडी में बहुत साफ तौर पर देखा गया कि जिन लोगों ने इस मंत्र को सुना, उनका स्ट्रेस लेवल पहले 17 था, जो बाद में घटकर 14.44 हो गया, और इसका पी वैल्यू 0.01 से भी कम है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये गिरावट सांख्यिकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये क्लिनिकल डेटा उन नतीजों की बहुत शानदार तरीके से पुष्टि करता है। एशियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ तनाव ही नहीं, बल्कि पल्स रेट जैसे अन्य पैमानों में भी भारी कमी आई है। ये सब शरीर के अंदर हो रहे असली न्यूरोलॉजिकल बदलावों का पक्का सबूत है। इसके अलावा ईईजी और जीएसआर का उपयोग करने वाली स्टडीज भी यही बताती हैं कि मंत्र की ध्वनि से हमारी ब्रेन वेव्स एकदम गहरी विश्राम की अवस्था में चली जाती हैं। इतना ही नहीं, दिमाग के वो हिस्से जो अक्सर निष्क्रिय रहते हैं, वे भी इस फ्रीक्वेंसी की वजह से जागृत हो जाते हैं। विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के इस संगम को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, 9 दिवसीय प्रयोग। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कमाल का आधुनिक रूपक इस्तेमाल किया गया है। सलाह दी जाती है कि इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक किया जाए। ऐसा करने पर यह माना जाता है कि ये मंत्र हमारे शरीर रूपी हार्डवेयर के लिए एक वैक्सीनेशन यानी टीके का काम करता है, जो इसे बीमारियों से बचाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये हमारे अवचेतन मन रूपी सॉफ्टवेयर में सकारात्मकता का एक जोरदार इंजेक्शन लगा देता है। यह शरीर और अवचेतन मन का सबसे बेहतरीन तालमेल है। और अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। अगर प्राचीन नाड़ी विज्ञान, मुद्राओं और ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके सिर्फ 9 दिनों में अवचेतन मन को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, तो सोचिए जब आज एक सच्चा और पक्का संकल्प लिया जाएगा तो कैसी अद्भुत वास्तविकता मैनिफेस्ट होगी। विज्ञान और चेतना का ये संगम सच में असीमित संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।